तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं ये हाई लो स्टाइल में आपको एक फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें मैंने कलियाँ भी डाली हैं और ये कंगूरे देख सकते हैं आप, नेक से लेके स्लीव्स तक मैंने बिल्कुल अटैच रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो में एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें दोस्तों, वीडियो अगर स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलते अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये दो तरीके के फैब्रिक हैं। एक तो ये मेरे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है ये, और इस पर थोड़ा सा वर्क हुआ है। तो ये मेरे पास कुछ बचा हुआ कपड़ा था, ये इसी में से मैं इसमें डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्लीव्स में और योक वगैरह में इसी में से हमने डालना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस कपड़े को अलग रख देता हूँ और इसके बाद में दोस्तों ये मेरे पास है रेयॉन फैब्रिक। ठीक है, तो ये मेरे पास बस 2 मीटर फैब्रिक है और इसी में से मुझे स्लीव्स वगैरह भी निकालनी है और हाई लो स्टाइल में कुर्ती भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको 4 फोल्ड में बिछा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लिया है। ठीक है, अब एक बार इसकी यहाँ पर लेंथ नाप लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस कपड़े की लेंथ आ रही है 37 इंच। ठीक है, इसी में से मुझे बैक पार्ट निकालना है और फ्रंट भी। अच्छा, इसका अर्ज़ देख सकते हैं आप, इसका नॉर्मली अर्ज़ है, यानी कि 1 मीटर वाला अर्ज़ है। तो यहाँ से पहले हम इसको कट कर लेंगे और दोनों पीसों को अलग कर लेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये दोनों पीस अलग हो चुके हैं। ठीक है, एक पीस में से हमने फ्रंट निकालना है और एक पीस में से बैक निकालेंगे। फ्रंट की जो लेंथ रखेंगे दोस्तों हम, तो यहाँ पर जितनी इसकी लेंथ है 37 इंच वही रखेंगे और बैक की लेंथ में रखूँगा इसकी 43। तो उसके लिए मुझे इसमें एक बैक के अंदर योक भी डालना होगा। तो बैक बाद में हम कट करेंगे, पहले हम यहाँ पर फ्रंट कट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एक 15 इंच का निशान लगा दूंगा, जो हम कमर पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, शोल्डर से कमर तक का जो निशान होता है 15 इंच का। अब दोस्तों यहाँ पर इसका हिसाब समझ लीजिए आप। चेस्ट है इसका 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। 9 इंच में से हमने आधा कर लेना है, यानी कि 4.5 इंच। ठीक है, यानी कि जो भी हम साइज़ का 1/4 करेंगे उसमें से आधा करके, यानी कि 4.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। ऐसे ही एक निशान 4.5 इंच का यहाँ लगाऊंगा और एक यहाँ पर जहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों ये तो मेरा स्मॉल साइज़ है, यानी कि 36 साइज़ है। अगर आपको हैवी साइज़ बनाना है, यानी कि 36 से ऊपर का 38, 40, 42 साइज़ का जो भी बनाना होगा, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगा, यानी कि जो 4.5 इंच का ऊपर लगाया उससे आधा इंच बढ़ती। और उसके बाद में कमर से इस तरीके से यहाँ पर हमने शेप दे देना है और ये स्ट्रेट वाला हिस्सा पलट कर इधर जोड़ देंगे हम और चौड़ा वाला हिस्सा नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप हैवी साइज़ पर, बट मुझे यहाँ पर 36 साइज़ के अकॉर्डिंग कट करना है, तो मुझे घेर कम करना होगा यहाँ पर, क्योंकि ओवर घेर हो जाएगा तो फिर वो बुरा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे अभी कलियाँ भी फिट करनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा साइज़ है कम, 36 साइज़ है, तो यहाँ पर बस मैं कली के नीचे से चौड़ाई रखूँगा 9.5 इंच। ठीक है, और उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से इस निशान पर हमने ए लाइन शेप में एक निशान बना देना है। अब सिंपली हमने दोस्तों इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये लास्ट में जो कपड़ा बचा है दोस्तों, ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें से हमारा कपड़ा वेस्ट भी जाएगा। तो उसके लिए हमने देखें, ऊपर जो हमने 4.5 इंच का निशान लगाया था चौड़ाई का कली का, अब यहाँ पर हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 5 इंच का ऑलरेडी लगा हुआ है निशान। एक निशान यहाँ पर 5 इंच का लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पर 5 इंच का। इस तरीके से इस पर हम स्ट्रेट निशान बनाकर यहाँ से हम इस पीस को कट कर देंगे। इस तरीके से ये 2 पट्टियाँ हमारी फ्रंट में से निकल जाएंगी। इसमें से हमने स्लीव्स निकाल लेनी है, तो डिज़ाइनर स्लीव्स है वो भी सब मैं बताऊंगा आपको। अब जब बैक में से ऐसे ही 2 पट्टियाँ निकलेंगी, उसमें हम फोल्ड वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो हिस्सा है स्ट्रेट वाला, जहाँ मैंने निशान लगाया है, ये वाला हिस्सा उठा करके हमने यहाँ पर अटैच करना है। इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, मगर यहाँ पर दोस्तों मुझे इसके अंदर एक डिज़ाइनर फैब्रिक की कली भी अटैच करनी होगी। तो जो कमर वाला पॉइंट है ये हमारा, ये वाला, इसको हम एक बार यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको दिखला देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इसमें हम कली फिट करेंगे वी शेप में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नाप लेता हूँ यहाँ पर कि जहाँ से हमने निशान लगाया कितनी लेंथ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 23 इंच की लेंथ आ रही है। लेकिन दोस्तों जो हम इसके अंदर कली कट करेंगे डिज़ाइनर फैब्रिक की, उसकी लेंथ हम लगभग 2 इंच बढ़ा लेंगे, यानी कि 25 इंच की ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिज़ाइनर फैब्रिक ले लूँगा, इसको यहाँ पर इस तरीके से 4 फोल्ड कर दूँगा, यानी कि यहाँ पर लगभग 4 इंच के बराबर फोल्ड करना है, यानी कि मेरी ये कली की चौड़ाई 8 इंच आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे हम इस तरीके से
जो भी हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग 23 इंच नापा था, उससे 1-1.5 इंच बढ़ती ही ले लेना है। उसके बाद निशान लगाने के बाद यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, या आपके पास बड़ा फुटा हो तो फुटे से भी आप यहाँ पर एक वी शेप में निशान लगा करके इसको कट कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों ये फैब्रिक हमारा कट हो चुका है, इस तरीके से ये कली आ जाएगी। अब सिंपली हमने क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जहाँ ये हमारा कमर वाला निशान है, यहाँ से इसको हमने लगभग आधा इंच ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से अटैच करना है, और फिर लास्ट वाली कलियों को यहाँ पर ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको एक बार अटैच करके भी दिखला देता हूँ किस तरीके से इसको अटैच करना है। सबसे पहले हम ये कमर वाले पॉइंट पर कट लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि दूसरी तरफ भी हमारा ये निशान आ जाए। उसके बाद में ये कमर पे जो कट लगाया है, इससे लगभग हमने 1 इंच या आधा इंच ऊपर चढ़ा करके कली को रखना है, और एक पैर की सिलाई से नीचे तक हमने कली को अटैच कर देना है। इस तरीके से ये कली अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसके बराबर में भी दूसरी कली अटैच कर देनी है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाली कली हम ऊपर शोल्डर से मिला करके रखेंगे और नीचे तक इसको अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक आ गया। तो इसको देख सकते हैं, हल्का सा हम कपड़े को घुमा लेंगे और सिलाई हमने इस डिज़ाइनर वाले फैब्रिक पर ले लेनी है ऐसे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके बराबर में दूसरी वाली कली भी अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरीके से फ्रंट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसका बैक तैयार करना होगा। तो बैक के लिए हम यहाँ पर बैक का कपड़ा ले लेंगे, और जैसा कि इसकी लेंथ तो वही है, बराबर लेंथ थी 37 इंच। तो इसमें दोस्तों हमने लेंथ बढ़ानी होगी। तो लेंथ बढ़ानी है, हमें करनी है 43 इंच लेंथ या 44 लेंथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 43 रखनी है, तो मैं 44 यहाँ पर इंची टेप रखूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जितना हमारे कपड़े की लेंथ है यहाँ पर आ रही है 7 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से। ठीक है, देख सकते हैं इतना हमारा 9 इंच आ जाएगा ये। और उसके बाद में कमर वाला निशान लगा देंगे 15 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर वही निशान लगाएंगे 4.5 इंच का जो हमने फ्रंट में लगाया है। यानी कि कटेंगे सेम पैटर्न से ही, बट इसके अंदर मुझे योग डालना है, तो मैंने पीछे योग का भी हिसाब मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, 4.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे 9.5 इंच का निशान, और कमर वाले पॉइंट से ए लाइन शेप में मिला देंगे। इस तरीके से ये कट हो जाएगी। अब उसके बाद में जो हमने फ्रंट में से पट्टी निकाली थी वही पट्टी यहाँ रखेंगे, और इसी पट्टी के बराबर हमने बैक के पार्ट में से भी 2 पट्टियाँ निकाल लेनी है। अब ये हमारे पास टोटल 4 पट्टियाँ हो गई। ठीक है, इसमें से हमने सारा अपना जो भी खर्चा यूज़ करना है। अब ये वाला हिस्सा उठा करके हमने इधर अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फ्रंट में जो मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक की वी शेप में कली डाली है वो मैं बैक में नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम है। ठीक है, अब यहाँ पर बैक हमारी कलियाँ जुड़ चुकी हैं। ऊपर देख सकते हैं जितनी हमें लेंथ रखनी है, ऐसे ही काउंटर पर हमने एक निशान लगा लिया है चौक से। ठीक है, उसके बाद में जो हमने पहले 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हमने इसकी गोलाई बना देनी है। यानी कि जो हम इसका बैक में योग डालेंगे वो हल्का सा गोल शेप में ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये डिज़ाइनर फैब्रिक डबल फोल्ड में हमने इसके ऊपर रख लेना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम लगभग 2 इंच चढ़ा करके रखेंगे, और जहाँ से हमने ये कट करा है नीचे से गोल शेप में, उसी जगह पर बिल्कुल हमने ऊपर डिज़ाइनर फैब्रिक पर निशान लगा लेना है, जिस तरीके से ये मैंने लगाया है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से नीचे हमने लगभग 1 इंच नीचे से कपड़े को गोल शेप में कट कर देना है। अब ये 1 इंच जो बढ़ती लिया है मैंने, ये मार्जिन के लिए, जब तीरा अटैच करेंगे तो उसमें मार्जिन जाएगा, तो उसके लिए मैंने 1 इंच बढ़ती लिया है। इसके बाद में दोस्तों जो हमने नीचे काउंटर पर निशान लगाया था वही निशान हम ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी के बराबर में निशान उठा लेंगे, और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कट करने के बाद में फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर, और अब इसको अच्छे से यहाँ पर एक बार बिछा करके, और नॉर्मली जैसे हम कुर्ती वगैरह की कटिंग करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर हम इसकी अब कटिंग करेंगे। ठीक है, तो शोल्डर में यहाँ पर इसका तैयार रखूँगा 13 इंच, तो 13 का हाफ़ यहाँ पर हो जाएगा 6.5 इंच। इसमें मैं आधा इंच प्लस कर लूँगा मार्जिन के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच। ठीक है, और यहाँ पर फिर आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुड्ढे को रखेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच का मुड्ढा 36 चेस्ट पे आराम से आ जाता है। ठीक है, अब जो ऊपर शोल्डर का निशान लगाया 7 इंच का, वही यहाँ पर लगा देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद में इस निशान से हम 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाएंगे क्रॉस करके, और इसके बाद में यहाँ पर फिर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अगर आपके पास राउंड स्केल हो तो राउंड स्केल से बहुत अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में मुड्ढे की गोलाई आ जाती है। इसके ऊपर हमने मुड्ढे का एक निशान और लगाया है गोलाई में। अब यहाँ पर दोस्तों चेस्ट है 36, तो 36 का 1/4 9 इंच, और यहाँ पर कमर का दोबारा से निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और कमर है इसकी यहाँ पर 30 इंच, तो 30 का 1/4 हो गया 7.5 इंच। ठीक है, इन दोनों निशानों को फुटे से यहाँ पर मिला लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आधा इंच का मैं मार्जिन लूँगा, तो मार्जिन का निशान भी यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल तैयार नापे में, इसमें कोई भी मैंने लूजिंग नहीं रखी है। अब दोस्तों ये कमर वाले पॉइंट से यहाँ नोक तक हमने इस तरीके से एलाइन शेप में निशान बनाना है और सिंपली कुर्ती की कटिंग कर देनी है। ये मुड्ढे का जो ऊपर वाला निशान लगाया है, पहले हम ऊपर वाले निशान पर कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में हम फ्रंट का मुड्ढा यहाँ पर गहरा कर देंगे, जो हमने पहले निशान लगाया था। अब दोस्तों जो साइड से हमारी कटिंग निकली है ये वाला, इसके अंदर से हमने छोटे छोटे 2 जोड़ निकालने हैं और जोड़ लगाने हैं हमें बैक पार्ट के अंदर। अब बैक पार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जोड़ कम पड़ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा कम पड़ गया, तो इसको यहाँ रखेंगे और दोबारा से हम फ्रंट को बिछा देंगे। फ्रंट के बराबर हम जोड़ कट कर देंगे। इस तरीके से ये जोड़ हमारे कट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी अभी थोड़ी सी गोलाई इसकी हम कट करेंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर जोड़ आ जाएंगे थोड़े से, और योग यहाँ पर हमने अटैच कर देना है, यानी कि पहले हम जोड़ लगाएंगे उसके बाद में योग अटैच कर। अब दोस्तों बैक की नेक की ब्रॉडनेस तो वही रखेंगे 3 इंच, और इसकी डीपनेस भी मैं यहाँ पर 3 इंच रखूँगा, और उसके बाद में इस पर एक राउंड शेप बना लूँगा और बोट नेक यहाँ पर कट कर देंगे। आप यहाँ पर नेक कोई भी रख सकते हैं, कॉलर वगैरह भी यहाँ इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं फ्रंट का भी नेक कट करूँगा, मगर वो बाद में कट करूँगा, पहले इसका योक वगैरह सेट करना होगा। अब दोस्तों दामन को यहाँ पर हम इस तरीके से खोल लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमने राउंड शेप में निशान लगा देना है। ठीक है, इसी के बराबर हमने इसका फ्रंट का दामन गोल कर देना है। इस तरीके से फ्रंट का दामन गोल हो जाएगा। अब वापस से हमने इसको अच्छे से वहीं पर बिछा लेना है, यानी कि साइड की जो इसकी इस तरीके से मार्जिन है बिल्कुल मिला करके रखेंगे यहाँ से, और फिर बैक का दामन हमने इस तरीके से गोल शेप देते हुए फ्रंट के दामन से मिला देना है। तो इस तरीके से ये हाई लो स्टाइल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट यहाँ से हम हटा देंगे और सबसे पहले हमने बैक पार्ट तैयार कर लेना है। तो बैक पार्ट पर हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले जोड़ लगाएंगे, फिर हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये बैक का तीरा भी अटैच हो चुका है और जोड़ वगैरह भी। अब इसके नेक के अंदर हमने उरे पट्टी लगा देनी है आधा इंच की। अब बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और अब यहाँ पर हम फ्रंट तैयार कर लेंगे। तो फ्रंट को हम दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बिछाएंगे अच्छे से, और मुड्ढे की तरफ से 1.5 इंच दूरी पर एक निशान लगा देना है, ये वाला। उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे 15 इंच का, जो हमने कमर वाला निकाला था वही यहाँ पर लगाएंगे, और इंची टेप से यहाँ पर इस तरीके से एक निशान बना लेंगे। क्योंकि मेरे पास छोटा इंची टेप है तो मैं इसी तरीके से एक स्ट्रेट निशान बना लेता हूँ। आपके पास बड़ा स्केल हो तो उसके हिसाब से एकदम ही सीधा निशान बन जाएगा। अब दोस्तों ये बिल्कुल स्ट्रेट निशान है। यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.25 इंच की गोलाई दे देनी है इस शेप के अंदर, यानी कि गोल शेप में हमने वी नेक कट करना है। ठीक है, इस तरीके से ये अभी फ़िलहाल ये कटिंग में अलग रखूँगा, क्योंकि ये अभी हमारे बहुत काम में आनी है, जो नेक के अंदर से कटिंग निकली है।
और यहाँ कुर्ती को सेंटर से भी हमने कट कर देना है। इस तरीके से ये कुर्ती हमारी कट हो जाएगी सेंटर से भी। अब इसके बाद में दोस्तों एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ले लेंगे। ये लगभग मेरे पास 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और ये इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। तो वो तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जितनी चाहिए उतनी पट्टी ले लेना। डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में ये एक मेरे पास पैटर्न कटा हुआ है कंगूरे का, तो यहाँ पर मैं इसको रखूँगा और सबसे पहले इसके बिल्कुल बराबर एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसी निशान पर हमने इसको फोल्ड करना है, जहाँ पर ये स्ट्रेट निशान बनाया है इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। अब पूरी ही पट्टी को हमने इसी तरीके से बराबर बराबर करके अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब ये वाला जो पैटर्न है हमारे पास, इसका इसको रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर पेन से बिल्कुल बराबर से इसके निशान लगा लेंगे। सिंपली दोस्तों इसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कंगूरे कट हो जाएंगे। ये हमने लगभग 1-1 मीटर की 3 से 4 पट्टियों पे इसी तरीके से ये कंगूरे कट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको हम नेक पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक पर इसको चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुर्ती ओपन करके बिछा लूँगा एक बार और इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। बस थोड़ा सा आगे मार्जिन लूँगा मैं ताकि हम सिलाई में अटैच कर सकें और इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रेस से चिपका लेंगे। ठीक है, दोनों ही तरफ चिपकाएंगे और जहाँ से हमने फ्रंट ओपन करा है यहाँ पर हम ये पेपर फ्यूज़ का फोल्ड है 2 इंच चौड़ा। ठीक है, ये वही पट्टी में से निकाला है मैंने जो साइड में से हमने पट्टी निकाली थी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पट्टी ले लेनी है, उसके ऊपर रखना है ये नेक। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं उसी शेप में इस पर सिलाई लगा करके पूरे कंगूरे अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो कंगूरों के नीचे जो पट्टी मैंने 2 इंच की रखी है, ये बिल्कुल मैंने अपने नेक के अकॉर्डिंग जो हमने कटिंग निकाली थी इसके अंदर से उसी के बराबर रख करके बिल्कुल पट्टी कट करी है। थोड़ी सी वीडियो मेरी ख़राब हो गई तो इस चक्कर में आपको ये पट्टी की कटिंग नहीं दिखा पाया। यहाँ पर इस तरीके से ये अटैच हो जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर इसका मार्जिन हल्का कर देना है हमें। इस तरीके से इसका मार्जिन हल्का कर देंगे। अब जितनी नोकें हैं इन सारी नोकों पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं सिलाई को बचाते हुए। सिलाई हमारी यहाँ पर नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद में इस पट्टी को हम उल्टी तरफ ऐसे पलट लेंगे। इस तरीके से ये पट्टी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे तो ये पट्टी हमारी बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधी तरफ से आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा इसमें से हमारा पेपर फ्यूज़ जो हमने कंगूरे कट करे थे उसका किनारा चमक रहा है। ठीक है, तो उसी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से ऊपर तक पट्टी को अटैच कर देना है ऐसे। और यहाँ शोल्डर के पास से बस हम हल्का सा ले लेंगे मार्जिन ताकि ये मुड्ढे में चला जाए। इस तरीके से कंगूरे अटैच हो जाएंगे और जो मुड्ढे पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा ये निकल रहा है इसको यहाँ से हमने कट कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके फ्रंट पर स्ट्रेट वाला फोल्ड हमने अटैच करना होगा। तो यहाँ पर मैं फोल्ड अटैच करूँगा। ये देख सकते हैं ये लगभग 2 इंच या 2.5 इंच चौड़ा पट्टी है। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, प्रेस करके अच्छे से जमा लिया है। यहाँ रखेंगे इस पट्टी को और लब की सिलाई से इसको हम अटैच कर देंगे नीचे तक। बिल्कुल अच्छे से हमने यहाँ पर रखना है और नीचे तक अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये फ़ोल्ड हमारा अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा फ़ोल्ड को नीचे से काट देंगे और अब इस फ़ोल्ड को दोस्तों हमने इस तरीके से अंदर की तरफ पलटकर एक लब की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगा। अच्छा, ऊपर की साइड से हमने जहाँ पर नेक है यहाँ से जो फोल्ड बढ़ती निकल रहा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और ये सिलाई में दब जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ उल्टी तरफ से हम इसको रखेंगे और इस तरीके से लब पर सिलाई लगाएंगे और फोल्ड को यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ से फोल्ड को अंदर की तरफ मोड़ के और यहाँ पर सिलाई को पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फोल्ड इजीली अटैच हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न से हमने फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है।
और रेडी करने के बाद में यहाँ ऊपर से हमने एक पट्टी पर 1.5 इंच छोड़ देना है और एक निशान लगाना है। फिर इस निशान के नीचे लगभग हमें 1.5 इंच की दूरी से 7 से 8 निशान लगा देने हैं। ठीक है। अब जो नीचे से हमारा फोल्ड बचा हुआ था उसी फोल्ड को यहाँ पर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। देख सकते हैं, एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब इसी फोल्ड को हम इस पट्टी के नीचे रखेंगे जहाँ हमने निशान लगाए हैं, बिल्कुल नेक से ऊपर से बिल्कुल मिला करके यहाँ पर। और अब लब की सिलाई से जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं इस निशान से 1 इंच नीचे तक इस फोल्ड को अटैच कर देना है। उसके नीचे जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा वो स्लीट हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आखिरी निशान है, इससे लगभग 1 इंच नीचे फोल्ड कट कर देंगे और इस फोल्ड को आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और वापस से ऊपर वाला फोल्ड को अच्छे से रख करके और सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अब दूसरा वाला यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से नोक बिल्कुल नेक के यहाँ से मिला लेंगे और उसके बाद में इस पर एक लब की सिलाई लगाएंगे। अब लब की सिलाई लगाते समय जितने हमने निशान लगाए हैं उन सारी निशानों पर हमने ये मंडी हुई एक एक गोली रख देनी है। ठीक है, तो ये मंडी हुई गोलियां यहाँ पर हम सारे निशानों पे एक एक गोली रख देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से लगभग हमारी 8 गोलियां इसमें अटैच हो चुकी हैं। अब सिंपली दोस्तों इसके नेक के अंदर हमने फैब्रिक, डिज़ाइनर फैब्रिक ऐड करना है, तो उसके लिए हमें काउंटर पर चलना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। ये एक बार इसको यहाँ से हटा देंगे और डिज़ाइनर फैब्रिक जो हमारे पास है उसका एक पीस ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे पास पीसीस ही हैं बचे हुए, तो इसका एक पीस यहाँ रखूँगा और वापस से ये यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, अब नेक के अंदर से जो हमने कटिंग दोस्तों यहाँ पर निकाली थी उसको भी यहाँ पर हमें अब ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से ही यहाँ पर नेक को सेट करना होगा। तो एक बार मैं यहाँ पर कटिंग ले लूँगा ये वाली और इसके हिसाब से ही देख लेंगे दोस्तों, बिल्कुल बराबर से ही हमें कंगूरों से बस थोड़ा सा इसमें ही हमने मार्जिन लिया है कंगूरों में। तो इस तरीके से एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे जितना हमने मार्जिन लिया होगा। इस तरीके से सेट करने के बाद अच्छे से यहाँ पर हम इसको पिनअप कर लेंगे सब तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों ये पिनअप हो चुका है। अब जो हमने कंगूरों को रोकने के लिए पेपर फ्यूज़ के किनारे पर सिलाई लगाई थी उसी किनारे पर हमने दोबारा से सिलाई लगा करके डिज़ाइनर फैब्रिक को इसके अंदर अटैच कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारी सिलाई लगी हुई देख सकते हैं आप, इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई चलाते हुए फैब्रिक को अटैच कर देना है। अच्छे से यहाँ पर जमाते हुए और पिने निकालते रहेंगे यहाँ से और सिलाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों नेक के अंदर ये डिज़ाइनर फैब्रिक हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करके रख लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे और जो हमने बैक के नेक की ब्रॉडनेस रखी थी 3 इंच वही यहाँ पर रखेंगे और निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसके नेक की जो डीपनेस रखेंगे फ्रंट की वो मैं 4 इंच रखूँगा। आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पर डीपनेस कम भी कर सकते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉट नेक ही का निशान लगाऊंगा और बॉट नेक का निशान लगा करके इस पर ही कट कर दूँगा। ठीक है, नेक यहाँ पर हमारा दोस्तों ये कट हो जाएगा। अच्छा, नेक हमें बस अटैच करना है, या तो आप पेपर फ्यूज़ की पट्टी भी नेक पर लगा सकते हैं या उरेप पट्टी भी। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर उरेप पट्टी लगाऊंगा आधा इंच की बस और नेक तैयार कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बैक के नेक पर भी उरेप पट्टी लगा रखी है और फ्रंट पर भी लगा ली है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ्रंट भी रेडी हो चुका है और बैक भी रेडी है। फ्रंट पर मैंने उरेप पट्टी लगाई है, बैक पर भी उरेप पट्टी लगाई है नेक के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छे से मिला करके रख लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है
उसके बाद में दामन पर हम इस तरीके से बारीक फोल्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम साइड वाली पट्टी जो हमने कट करी थी, एक पट्टी मेरे पास ये है और एक पट्टी में से मैंने फ्रंट के फोल्ड निकाल लिए। ठीक है, 2 पट्टियाँ हो गई और बची 2 पट्टियाँ, तो 2 पट्टियों पर मैंने ये कंगूरे चिपका लिए हैं। इस तरीके से जो साइड से 4 पट्टियाँ निकली थी 5-5 इंच की। अब ये लास्ट वाली पट्टी जो है हमारे पास बिना पेपर फ्यूज़ की, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 कर लेंगे इसको इस तरीके से, यानी कि पतली पतली लगभग 2.5-2.5 इंच की पट्टियाँ हो जाएंगी। अब ये पट्टी 2 पतली वाली रखेंगे हम, इसके ऊपर रखेंगे ये पेपर फ्यूज़ वाली पट्टी। ठीक है, जिस शेप में कंगूरे लगे हुए हैं, जैसे हमने नेक पर अटैच करी है पट्टी, उसी तरीके से इस पर भी हमने कंगूरों के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर देना है, जिस शेप में हमारे ये कंगूरे कटे हुए हैं। और अटैच करने के बाद में फिर इसको हम मार्जिन वगैरह काट के इस पट्टी को हम उल्टी तरफ पलट लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब इन दोनों पट्टियों को यहाँ पर मैं एक बार डबल कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही बराबर से डबल कर लेंगे हम और अब इनको यहाँ से हमने कट कर देना है, यानी कि एक पट्टी में से हम 2 पीस कर लेंगे। ठीक, अब ये 2 पीस एक स्लीव्स में आ जाएंगे और 2 पीस एक स्लीव में, टोटल 4 पीस हैं हमारे पास। उसके बाद में ये डिज़ाइनर फैब्रिक ले लिया है मैंने और इसकी चौड़ाई दोस्तों मैंने रखी है 9 इंच, देख सकते हैं, यानी कि ये 18 इंच है, डबल फोल्ड में बिछा हुआ है तो 9 इंच। लेंथ इसकी मैंने स्लीव्स के बराबर रखी है। तो यहाँ से मैं इन दोनों पीसों को कट कर दूँगा और एक पीस अभी फ़िलहाल हटा दूँगा यहाँ से, और एक पीस पर मैं आपको स्लीव समझा देता हूँ किस तरीके से हमने अटैच करनी है। ये एक स्लीव्स एक पीस ले लेंगे यहाँ पर, और ये जो हमारा कंगूरू वाला पीस है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला पीस ऐसे रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 1.5 इंच का गैप दे देना है और ऊपर से जितना भी हमारा फैब्रिक का गैप आ जाए उतना गैप हम यहाँ पर रख लेंगे, यानी कि वी शेप में बनाएंगे। ठीक है, और इस वाली सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देनी, यानी जो कंगूरा अटैच करते समय हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोबारा अटैच कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 इंच की मेरी मोरी इसके अंदर से आराम से आ जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। अब स्लीव्स अटैच हो चुकी है हमारी दोस्तों, इसको यहाँ पर डबल कर लेंगे और दूसरी वाली स्लीव्स हम इसके ऊपर बिछा लेंगे अच्छे से। ठीक है, सिंपली यहाँ से हमने इसके मुड्ढे की गोलाई कर देनी है और उसके बाद में नीचे दामन में हम इसमें एक 1.5 इंच की पट्टी लगा करके अंदर पलट देंगे, यानी कि इसका फोल्ड लगा देंगे, उसमें बाद में फिटिंग कर देंगे सिलाई। तो यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स हमारी रेडी है और यहाँ पर मुड्ढा नाप लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये वाला जो हमारा ऊपर वाला कंगूरा है जो शोल्डर पर आधा कटा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसको हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अगर हम इसको खोल करके दिखलाएंगे तो फिर शोल्डर पर बहुत बुरा लगेगा, तो हम इसको इस तरीके से अंदर करके और एक बार कच्चे की सिलाई से यहाँ पर इसको हम पक्का कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ से हल्की सी सिलाई खोल के मुड्ढे पर से और ये इसको आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको बाद में कट करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुर्ती की साइड की फ़िटिंग और स्लीव्स की साइड की फ़िटिंग मिला करके इस तरीके से पकड़ लूँगा और मुड्ढे को अंदर की तरफ ले लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके मार्जिन को फोल्ड कर दूँगा और गोल सिलाई लगाते हुए इसका मुड्ढा हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स इसके अंदर अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं। और ये हमारा जो कंगूरा आया है ये भी बिल्कुल मिल करके आया है। इसी तरीके से हमने दूसरी वाली साइड का कंगूरा भी मिला करके रख लेना है और स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ड्रेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप दोस्तों इसके गरारे के साथ भी ले सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी ले सकते हैं, या आप ट्राउज़र वगैरह के साथ भी इसको अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लेंथ इसकी इस हिसाब से बनाई है। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो कंगूरे हैं, तो स्लीव्स के कंगूरे और नेक के कंगूरे बिल्कुल मिलकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।